करना शुरू कर दिया। उसमें भी आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव करना, डिस्प्यूट पैदा करना चाहा। और फिर अभी पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग ये चाईबासा कोलान कॉलेज में जो पहुंचे हैं, जो कि कोलान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन है। यहाँ पे छात्र लोग बड़ी जोर से आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं हम बात करते हैं। और ये बात करने से पहले क्या कृपया हम लोग सबसे पहले यहाँ का हम लोग जैसाई मांडी जी, जो कि छात्र एकता का नेता है, उनसे बात करते हैं। यहाँ का ये आप लोगों का समस्या, आप लोग किस लिए कोऑपरेटिव कॉलेज पूरा छात्र एकता यहाँ पर आप लोग पैदल आए इतना दूर, और आज का आप लोग ये कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए और विभिन्न प्रकार का आप लोग बात किए, इसको क्या लेके बात हुआ? बहुत बहुत सराहा बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, जोहार बोलेंगे आपको कि आपके जैसे जो यंग न्यूज़ एंकर हमारे बीच आए हैं और कोल्हान की आवाज़ को, यहाँ की मूल भावनाओं को, मूल धारणाओं को हमेशा आप जनताओं के बीच लाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की तरफ से, आदिवासी छात्र एकता की तरफ से। आज जो हम लोग आए यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 19 कॉलेज है, इसके पीछे में दुल्हन है, हाँ ठीक है, 19 कॉलेज है। उस 19 कॉलेज में एक भी आदिवासी प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग अगर ये देखेंगे पूरे देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, उसमें तो आदिवासी को आप कैसे वीसी बनाएंगे, लेकिन कोल्हान जैसे जगह में भी चलिए आपने वीसी पंडा जी को बना दिया, माननीय गंगाधर पंडा जी को बना दिया, लेकिन क्या 19 कॉलेज में ऐसा आज तक एक भी योग्य नहीं बना कोई आदिवासी जो प्रिंसिपल बन सके? उसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये कोल्हान जो है, यहाँ विल्किंसन रूढ़िवादी व्यवस्था है और आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में अनुपातिक रसियों से आप कुछ आधा प्रिंसिपल को किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाइए। हम आज आदिवासी आज़ादी के 75 वर्ष बाद उस मुकाम तक हम जरूर पहुंचे हैं कि एक कॉलेज हम चला सकते हैं। जब आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य को चला सकता है, आदिवासी छात्र एकता, आदिवासी छात्र एकता राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या आदिवासी प्रिंसिपल नहीं बन सकता है? तो हो, मुंडा, संथाल, उरांव, ये जो इतना बड़े भास्ट ट्राइब्स है झारखंड के, उनमें से किसी विद्वान को लाइए, उनको प्रिंसिपल बनाइए और जहां लोगों का यहाँ की भावनाओं को समझ सके। क्योंकि कोल्हान में कोऑपरेटिव कॉलेज का हम लोग बात तो कोऑपरेटिव कॉलेज का किए, जब हमने पूरा यहाँ का डेटा को देखे कि 19 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में कितने आदिवासी प्रिंसिपल है, तो नहीं है। इसका मतलब अभी भी हम फिट नहीं है। हमारा जमीन फिट है, हमारा रिसोर्स फिट है, हमारा माइंस फिट है, हमारा सब वो सब चीज ले रहा है, वो बेटा ए ग्रेड है। जब हम पढ़ने लिखने का बात होगा, प्रिंसिपल बनने का है, तो वहां हम ग्रेड फेल खा रहे हैं। ये कौन सा ग्रेड है? हमारा आयरन और ग्रेड का अच्छा है, मैंगनीज अच्छा ग्रेड है, यूनियम अच्छा ग्रेड है, कॉपर अच्छा ग्रेड है, माइंस मिनरल्स अच्छा ग्रेड है। और यहाँ का जब पढ़ाई लिखाई का बात होगा, प्रिंसिपल का बात है, तो हम ग्रेड फेल खा रहे हैं। ये कौन सा ग्रेड है बॉस? तो इसी के लिए आज बातचीत हुआ और आश्वासन दिया कि जल्दी ही आप लोगों को ये चीज भी देखने को मिलेगा। मतलब कितना, लगभग कितना प्रिंसिपल का यहाँ बाल करने का बात कर रहे हैं? हम लोग तो भाई शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग 7% मांगेंगे, लेकिन आप अभी शुरू तो कीजिए, आधा से ही शुरू कीजिए, 5 से ही शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए और आपको करना पड़ेगा। आज तो हम लोग तो आधा महीना से हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मेमोरेंडम नहीं मांगिएगा तो हम लोग रेंडम में आएंगे। जिस हिसाब से प्रिंसिपल को अपना पद विस्तार करने के लिए कहा गया है, इसमें आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, देखिए, उन्होंने गुमराह किया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। वो लिटिगेशन वाला जमीन दिखा दिया कि वो आप अगर दीजिएगा तो हम हॉस्टल देंगे। अब लिटिगेशन वाला जमीन क्यों दे रहा है? आप फ्रेश जमीन दीजिए। और टीएसपी जो होता है, ट्राइबल सप्लन, ये कंस्टिट्यूएंट पैसा है, कंस्टिट्यूएंट फंड है, तो यहाँ का धरती से आपको तनख्वाह मिल रहा है और आप क्यों लीजिएगा? तो इसीलिए आपका जो सोच और विचार ये बताता है कि आप आदिवासी विरोधी है, तो मत बनिए। हम लोग तो अभी देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा वकील है जो आदिवासी का फेवर में बात करता है। तो आदिवासी तो हम जन्म बायोलॉजिकली हुए हैं, ठीक है, और कुछ लोग दुनिया में बहुत सारे जो आदिवासी नहीं है, वो लोग भी आइडियोलॉजिकली आदिवासी है। तो अगर आप यहाँ आ गए हैं, बायोलॉजिकली आपका जन्म आदिवासी नहीं है, लेकिन आपको आइडियोलॉजिकली कोल्हान का धरती में आदिवासी के रूप में काम करना पड़ेगा, तब आपको कोल्हान सम्मान देगा।
जिस हिसाब से हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ही आंदोलन कर रहे हैं छात्र, ये लोग, आप लोग जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों का भी पेन पकड़ के पढ़ने का ये समय है, आप लोगों का नेतागिरी करने का समय है नहीं है, लेकिन आप लोग आके यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। किस प्रकार से आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, क्यों नेतागिरी करने का आप लोगों को समय आ गया ऐसे? हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। हम लोग को तो पढ़ने का उम्र है। यदि प्रिंसिपल अगर चाहेंगे बच्चे पढ़े, बढ़िया से पढ़े, तो ऑटोमेटिक हम लोग पढ़ते लिखते यूनिवर्सिटी में अच्छा से जॉब करने के लायक में हम लोग नौकरी के प्रयास में हम लोग रहे हैं। लेकिन अभी मजबूरन हम लोग को पढ़ने की उम्र में नेतागिरी करने का मौका मिल रहा है। विगत दिनों से प्रिंसिपल यहाँ पे आप यहाँ जो कोऑपरेटिव कॉलेज में अपना सेवा दे रहे हैं, अभी क्या ऐसे आना पड़ा जो आप लोग उसको हटाना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले कहना चाहेंगे प्राचार्य कोऑपरेटिव के 2017 में LBSM कॉलेज पहले आए थे। 2017 में LBSM कॉलेज में भी ऐसे ही कई सारा बिल्डिंग का निर्माण हुआ। उसमें भी मनमानी तरीक़ा से अपने तौर तरीक़ा से काम करना शुरू कर दिया। उसमें भी आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव करना, डिस्प्यूट पैदा करना चाहा। और फिर अभी देखने को मिल रहा है कोऑपरेटिव कॉलेज में भी विवादित ज़मीन पर, जो विवादित है टाटा स्टील के साथ, उस ज़मीन को दिखाकर उसमें आदिवासी हॉस्टल का निर्माण करने का ये मांग कर रहा है। तो ये तो गलत है और आदिवासी विरोधी है प्राचार्य। किस प्रकार से आप मान रहे हैं कि वो आदिवासी विरोधी है? क्योंकि वो आदिवासी के हित के लिए, जो उनके पास ज़मीन है, ज़मीन रहने के बावजूद वो विवादित ज़मीन दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आदिवासी के हित में नहीं सोच रहे हैं। वो आदिवासी को पढ़ने में, डेवलप करने में नहीं ये कर रहा है, चाह रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि वो आदिवासी कोल्हान में देखा जाए तो सिटी के क्षेत्र में देखा जाए तो LBSM कॉलेज एक है ये के लिए गवर्नमेंट वाला, और कोऑपरेटिव कॉलेज गवर्नमेंट वाला है, और बाकी तो प्राइवेट कॉलेज है। और उसमें बहुत सारे विधानसभा आते हैं सिटी के अंदर में, आदिवासी भाई लोग हैं, और वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आ पाते हैं, इसीलिए वहाँ ज़रूरत है हॉस्टल के लिए, आदिवासी हॉस्टल के लिए। लेकिन वो प्राचार्य ने इन पर नकारा ये कर रहे हैं। मतलब आप लोग और एक हॉस्टल तत्काल बनवाना चाहते हैं, जो कि ये मतलब ये से आया हुआ है ना कल्याण विभाग से? हाँ, हम लोग यही मांग है कि यहाँ हॉस्टल बने। और हम लोग ये प्रिंसिपल को हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ रहें, क्योंकि आदिवासी का गौर विरोध करते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोऑपरेटिव कॉलेज में एक आदिवासी प्राचार्य होना चाहिए। यही उम्मीद है, डिमांड है हम लोग का। और अमर सिंह प्राचार्य, इनको शेड्यूल एरिया के लिए फिट नहीं है, ये आदिवासी के हित डेवलपमेंट के लिए फिट नहीं है। इसको गैर अनुसूचित क्षेत्र में इसको दिया जाए। जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि छात्र लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कि डॉक्टर अमर सिंह जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि आदिवासी छात्राओं के हित में नहीं है, हॉस्टल का बात नहीं कर रहे हैं। आगे भी हम लोग लड़का लोगों से बात करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को आप लोग जन जन तक, युवा तक शेयर करें, ताकि कोलान का जितना भी युवा है उनको पता चले कि शिक्षा किस प्रकार से हासिल कर रहे हैं और इन लोगों को क्या क्या परेशानी होना पड़ रहा है। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, किस प्रकार का परेशानी है, किस प्रकार का ये है, क्या क्या चीज़ का लेके आप लोग आज धरना दे रहे हैं? आज हम लोग ने कोलान विश्वविद्यालय के कैंपस में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। आज का मुद्दा ये था कि कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय के विरुद्ध हम लोग वो अन्य अत्याचार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी इलाका का विकास हो, इसीलिए हम लोग उसको हटाने के लिए आज हम लोग विरोध किए हैं। और आज हम विश्वविद्यालय के सभी सीनियर अधिकारियों से नम्र निवेदन करते हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उसी स्थान पर किसी दूसरे काबिल योग्य प्रिंसिपल को कोऑपरेटिव कॉलेज में नियुक्ति किया जाए। इसीलिए क्योंकि आज हम लोग चाहते हैं हम लोग भी अच्छा पढ़े लिख करके IAS IPS या तो बड़ा अधिकारी बन करके देश की सेवा में विलीन हो जाए। लेकिन आज हम लोग को इस छात्र जीवन में आंदोलन करने के लिए विवश किया गया है, इसीलिए हम लोग मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। यदि हम लोग का बातों को, मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाला टाइम में हम लोग सर्वव्यापी आंदोलन करेंगे। यही बात। आगे किस प्रकार से आंदोलन करेंगे? बहुत ही चरणबद्ध तरीका से पूरा सर्वव्यापी आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका दो मांग है, एक है हॉस्टल बनना, एक है दूसरा प्रिंसिपल को हटाना। हाँ, प्रिंसिपल हटाना ये काबिल नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि
आदिवासी इलाका में, आदिवासी शेड्यूल क्षेत्र में आदिवासी ऑफिसरी विकास कर जाता है। आदिवासियों का दर्द क्या है, उन लोग का कमी क्या है, आदिवासी अधिकारी ही पहचान सकते हैं, कोई बाहर जो दूसरे जात का ऑफिसर पहचान नहीं सकते हैं। बिल्कुल, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नकुल पिंगुआ है। जिस हिसाब से हम लोग देखा कि यहाँ कोलान क्षेत्र में बहुत सारा यहाँ ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है उनको यहाँ का छात्र लोग नहीं चाह रहे हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल जो उसको हटाया जाए। और साथ साथ में जो कल्याण विभाग का तरफ से हॉस्टल आया हुआ है, कई सालों से हॉस्टल का ये बनने का आ रहा है, लेकिन उन्होंने हर बार उसको दरकिनार करते हुए उसको मतलब नहीं बनने का ये कर रहा है। इस प्रकार का छात्र लोग बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस ये को और हमें ये जितने भी जनप्रतिनिधि है हमारे कोलान के, आदिवासी हो या सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है परिषद से लेकर विधायक संसद तक, सभी उम्मीद करते हैं कि इस छात्र ये लोगों का जो बात को आप लोग मानेंगे और उस पर कार्रवाई करने का, यानी यूनिवर्सिटी के पास आप लोग बात रखने का प्रयास करेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को सब्सक्राइब और ये विभिन्न ये सभी को शेयर जरूर करें। इतना कहते हुए जोहार, धन्यवाद।